हाँ जी बच्चों, नमस्कार, राम राम, श्याम श्याम। चलिए देखिए बेटा, आज जो हम शुरू करेंगे उसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, हम इसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं इसकी चर्चा कर लेता हूँ, फिर मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा आपसे। उससे पहले मैं आपसे बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, चलो चलो भैया। हाँ जी, तो बेटा मैं बात कर रहा हूँ आज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, पता है इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुनः पुनः निर्माण। पुनः निर्माण, दोबारा से निर्माण करना, फर्म को दोबारा से बनाना। मतलब एक तरीके से आसान भाषा में मैं कह सकता हूँ इसे रिफॉर्म करना, रिफॉर्मेशन ऑफ द फर्म। क्या बोलते हैं? रिफॉर्मेशन ऑफ द फर्म। फर्म को दोबारा से रिक्रिएट करना। मतलब सर पुरानी फर्म खत्म करते हैं, नई फर्म बनाते हैं? नहीं, इसका मतलब होता है फर्म वही रहती है, उसमें सिर्फ क्या आते हैं, कुछ इंटरनल चेंजेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? इंटरनल चेंजेस, आंतरिक बदलाव। सर आंतरिक बदलाव का मतलब क्या होता है? आंतरिक बदलाव का मतलब होता है चेंज इन, बोलो चेंज इन, बोलो चेंज इन रिलेशनशिप, चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच के संबंधों में बदलाव आना, पार्टनर्स के बीच के संबंध बदल जाना, ये कहलाता है तुम्हारा इंटरनल चेंजेस। और वही इंटरनल चेंजेस कहलाते हैं रिफॉर्मेशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर ही नहीं है? अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर ये रिलेशनशिप क्या होती है? बेटा मैं क्या बताऊँ, तुम्हें तो पता है। ठीक है, रिलेशनशिप का मतलब, अच्छा हाँ सही बात है, रिलेशनशिप का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड। बोलाएंगे ना, मतलब एक तरीके से रिलेशनशिप को डिफाइन करने वाला डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? पार्टनरशिप डीड। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में कोई चेंजेस हो रहे हैं, बोलो पार्टनरशिप डीड में कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो समझ जाना रिलेशनशिप चेंज हो रही है। हाँ ये ना, पार्टनरशिप डीड ही एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि फलाना 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 बंदा क्या है? पार्टनर है। इसलिए ही नहीं है, जैसे मान के चलो कि एक मैरिज सर्टिफिकेट, सपोज सक्षम का मैरिज सर्टिफिकेट ये प्रूफ करेगा कि सक्षम और वो जो लड़की है ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। हाँ ये ना, तो वो क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बात क्लियर होगी? नहीं होगी? ऐसा ही पार्टनरशिप डीड भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि कौन कौन बंदे पार्टनर्स हैं जो आपस में कोलैब करके बिजनेस को चला रहे हैं। तो यानी कि हमने क्या बोला? इट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट, बोलो रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच का रिटर्न एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट में कुछ बदलाव आएंगे तो समझो रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चों, हमें किस टाइप के बदलाव की रिक्वायरमेंट है? व्हाट काइंड ऑफ बदलाव? बोलो हाँ ये ना, हमें किस टाइप का बदलाव चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ एक बदलाव, एक बदलाव। वो बदलाव क्या है? वो एक बदलाव है, बोलो चेंज, बोलो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें सिर्फ एक बदलाव चाहिए। वो रेशियो क्या है? पार्टनर्स के बीच का जो बांटने वाला, प्रॉफिट बांटने वाला रेशियो, वो चेंज हो जाए। मतलब पार्टनरशिप डीड में कैसे भी चेंज आ जाए, है ना, पार्टनरशिप डीड में कैसे भी चेंज आ जाए, वो रिलेशनशिप चेंज हो रही है, बट हमें मेजर मेजर चेंज कौन सा चाहिए? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट चेंज हो जाना चाहिए। सर मतलब कहने के चाहते हो? देखो, समझाने का एक तरीका है बेटा, आप अभी आगे पढ़ोगे, एक होता है ओल्ड रेशियो और एक होता है न्यू रेशियो। जोर से बोल दो, एक होता है ओल्ड रेशियो, एक होता है न्यू रेशियो। हम ओल्ड रेशियो से हम ओल्ड रेशियो से स्विच करके, ओल्ड रेशियो से स्विच करके कहाँ आ जाए? न्यू रेशियो पे आ जाए।
कहाँ जाए, न्यू रेशियो पे आ जाए, ओल्ड को हटा दे और न्यू की तरफ आ जाए। आया समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं है, मतलब पुराना रेशियो छोड़ के नए रेशियो में आ जाए। पहले प्रॉफिट बांटते थे किसी और रेशियो में, अब बांटेंगे किसी और रेशियो में। ऐसा हो जाए तो समझ जाना क्या हो रहा है, पार्टनर्स के बीच की रिलेशनशिप चेंज हो रही है, इंटरनल चेंजेस हो रहा है, रिफॉर्मेशन हो रहा है, रिकॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, पुनः निर्माण हो रहा है। आया समझ में नहीं आया? सर ऐसा कहाँ कहाँ होता है आप मुझे बताओगे? बेटा ऐसा होता है 5 जगह। अब आगे मत बोलना, सुनना। ऐसा कहाँ होता है? 5 जगह। एक जगह, ओहो 2 जगह, आहा 3 जगह, ला ला 4 जगह, 5 जगह। समझ गए? ऐसा 5 जगह होता है। क्लियर है? सर क्या होता है 5 जगह पे? मैंने बताया तो अभी। क्या? ओल्ड रेशो को छोड़कर मैं कहा चला जाता हूं, न्यू रेशो की तरफ चला जाता हूं। ओल्ड को छोड़कर न्यू की तरफ चला जाता हूं। बोलो, ओल्ड को छोड़कर न्यू की तरफ चला जाता हूं। क्लियर ही नहीं है? अच्छा, बात क्लियर हो गई होगी। सर पहला क्या है बताता हूं ना। पहला है एडमिशन ऑफ पार्ट, एडमिशन ऑफ पार्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तुम तो ले जाओगे वाला लेक्चर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। सपोज मान लो 2 पार्टनर हैं, पी और क्यू, आए ना, ये प्रॉफिट बांटते हैं 3 और 2 में, बट इन्होंने आर को भी अब अपना पार्टनर बना लिया। एडमिशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ जाना। आए ना, पहले 2 बंदे मालिक थे, अब 3 बंदे मालिक हो गए, मतलब नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ रहे हैं, एड ऑन हो रहे हैं। तो मालिक कितने हो गए? 3। तो बताओ पहले प्रॉफिट बढ़ता था 2 में, अब बढ़ेगा 3 में। रेशियो कितना हो गया? 5 3 2। बोलो हाँ ये ना। क्या बताओ, ओल्ड रेशियो जा हट गए, न्यू रेशियो पे आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। बोलो हाँ ये ना। हम ओल्ड रेशियो को भूल रहे हैं और न्यू रेशियो की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ ये ना। पहले रिलेशनशिप थी 2 में, अब रिलेशनशिप है 3 में। रिलेशनशिप चेंज हो रही है, फर्म चेंज हो रही। फर्म को बंद करके बर्बाद करके नई फर्म चालू नहीं करते, फर्म वही रहती है, सिर्फ आंतरिक बदलाव आता है। आया समझ में नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिटायरमेंट। क्या बोला बेटा मैंने? रिटायरमेंट ऑफ पार्ट। बोलो, रिटायरमेंट ऑफ। तीसरा डेथ ऑफ पार्ट, डेथ ऑफ पार्ट। बोलो हाँ ये ना। हाँ ये ना। रिटायरमेंट और डेथ, पता है ये रिटायरमेंट एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। बोलो, एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। भैया रिटायरमेंट का मतलब होता है बंदा फर्म छोड़ के चला गया, रिटायर हो गया। डेथ में बंदा दुनिया छोड़ के चला गया, दुनिया से रिटायरमेंट हो गया, तो फर्म से तो होगा ही होगा। हाँ या ना? नहीं है, एक बंदा फर्म छोड़ रहा है, एक बंदा दुनिया ही छोड़ रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ेंगे घटेंगे? घटेंगे। तो सपोज मान लो पहले 3 पार्टनर थे, एक्स वाई एंड जेड। बोलो हाँ या ना। ये प्रॉफिट बांटते थे 4 2 1 में। सपोज मान लो जेड मर गया, ये जेड रिटायर हो गया, तो कौन बचा? ये प्रॉफिट बांटेंगे 1:1 में। आया समझ में नहीं आया? तो पहले प्रॉफिट बढ़ता था 3 में, रिलेशनशिप थी 3 की, अब बढ़ेगा 2 में, रिलेशनशिप होगी 2 की। तो बताओ रिलेशनशिप चेंज हो रही नहीं हो रही है? क्या ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो की तरफ स्विच कर रहे नहीं कर रहे हैं? आया समझ में नहीं आया? आए ना। और इसका चौथा होता है चेंज इन पीएसआर। बोलो, चेंज इन पीएसआर। आया समझ में नहीं आया? पहले पार्टनर थे 3, ए बी सी, रेशो था 3 2 1। अभी भी कितने हैं? ए बी सी, रेशो कितना है? 2 2 1। आया समझ में नहीं आया? आपको चेंज इन पीएसआर का मतलब पता क्या है? ना तो कोई आ रहा ना कोई जा रहा, ना एडमिशन ना रिटायरमेंट होता है, लेकिन बस एग्जिस्टिंग पार्टनर ही हैं, वो प्रॉफिट में बदलाव कर रहे हैं। हाँ ये ना। इसका 5वां है वो है अमलगमेशन। अमलगमेशन ये तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है। अमलगमेशन को अगर समझना है तो बस इतना समझ लो कि मान लो पहले एक फर्म थी, है ना, ए फर्म थी और बी फर्म थी, दोनों फर्म में मिलकर कोई सी फर्म ए बी फर्म बन गई। क्या बन गई? ए बी फर्म। आया समझ में नहीं आया?
इसके अंदर दो पार्टनर थे, पार्टनर एल और एम। इसके अंदर पार्टनर थे क्यू और एस। अब जब मिलेंगे तो यहाँ पे कितने पार्टनर हो जाएंगे, एल एम क्यू एस। आया समझ में नहीं आया? आया ना? इनका अलग अलग रेशियो चलता था, लेकिन इस फॉर्म में तो 4 का रेशियो अलग आएगा ना। तो यहाँ पर रिलेशनशिप चेंज हो रही है, बट ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं बात नहीं करूँ। नॉट इन आया तो हम इनकी बात करेंगे। क्लियर है? नहीं है? अरे बोलो हाँ ये ना। और लाला जी, ओ लाला जी सुन लो, ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। टीएस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं फिलहाल, ठीक है? आया समझ में नहीं आया? 4, 5, 6 और 3 आए ना? और तुमने सीक्वेंस में देखा होगा, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, शुरू भी यही करूंगा। अब मन में बच्चों के सवाल आता है, 3 क्यों नहीं कर रहे, 4 क्यों कर रहे हो? बोलो हाँ, ये ना। ऐसा नहीं है, मेरा वो लॉजिक नहीं, ठीक है ना? ठीक है ना? क्योंकि चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर हलवा चैप्टर है, हलवा। ठीक है? 3 नक्स आता है 4 नंबर का, ये आता है 10 नंबर का, पहला आप ये समझ लो। और तुमको अगर एडमिशन आ गया ना, तुम रेल बना दोगे तीनों की। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को? मैं आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मैं क्या तुमको समझाऊंगा और तुम क्या समझ जाओगे, आगे की नींव स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। क्लियर ही नहीं है? आप ये यकीन मान लेना कि अगर ड्यूरिंग दिस चैप्टर कोई नया एडमिशन नहीं आता इस बैच के अंदर, बोलो हाँ ये ना, तो मुझे पिछली बातें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, नए बच्चे की वजह से बताना पड़ता है बस मुझे। आया समझ? क्योंकि जो बच्चे मुझसे एडमिशन पढ़ के रिटायरमेंट पढ़ते हैं, डेथ पढ़ते हैं, चेंजिंग पेपर पढ़ते हैं, उन्हें पता होता है कि हम ये पढ़ चुके हैं, अब तो हम ये कर लेंगे। आया समझ में नहीं आया? ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पहले से इतना डेवलपमेंट में कर दूंगा तुम्हारा। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? इसलिए मैं पहले क्या शुरू करूंगा, एडमिशन। और एडमिशन करने के बाद यकीन मानना ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा फॉर्मेलिटी के लिए, और तुम देखना तुम आगे आगे ही बोलोगे। ये रियलिटी है, बता के चल रहा हूँ कि हाँ सर ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। फॉर्मेलिटी के लिए मुझे पकड़ना पड़ेगा। क्यों? बच्चे के मन में साइकोलॉजी ये रहता है, आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ाया है ना। जब तक मैं चैप्टर को नहीं पकड़ूंगा, तुम भी नहीं पकड़ने वाले, होता भी यही है। ठीक है ना? तो मैं जब चैप्टर को पकड़ूंगा तब तुम कहोगे अरे ये तो हमें आता है, ये तो आपने सिखा दिया। बात क्लियर होगी? अब बोलो क्या कहना चाह रही है। ये कर लिया, ये कर लिया, अब तो ये आ जाएगा। इसका एक लेक्चर डाल रखा होगा मैंने, एक ही लेक्चर डाला होगा 2 घंटे का, संडे के दिन पढ़ाया था मैंने बच्चों को। ये चैप्टर ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं, संडे के दिन 2 घंटे पढ़ाते हो, 2 घंटे में पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाता है। समझ गए? क्योंकि बच्चों को आ जाता है ना एडमिशन में, पूरा एडमिशन के अंदर पूरा एग्जॉस्ट होके जाता है, तब कर जाते हैं ना बच्चे। जो कहोगे वो पढ़ लेंगे। देखो दीदी ऐसा है, हम नॉर्मल बैच के अकॉर्डिंग 4, 5, 6 पढ़ेंगे, और ये पकड़ेंगे संडे के दिन 2 घंटे वाला लेक्चर। क्लियर ही नहीं है? बात क्लियर हो गई? ये मैं कहना चाह रहा हूँ, बात क्लियर हो गई? स्ट्रेटेजी वही रहेगी। क्लियर है? हाँ। तो कुल मिला के पहले आप ये समझो कि हमें नॉर्मली बताया जाता है ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये। अगर आप इन चारों चैप्टरों को तोड़ तोड़ के समझोगे तो तुम्हें 4 चैप्टर नजर आएंगे। बट ये 4 चैप्टर ये एक ही, ये सब एक है। क्या नाम है उसका? समझ गए? ये ध्यान रखना, ये अलग अलग नहीं है भाई, मेरे एक ही है। ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ है वो यहाँ है, वो यहाँ है, यहाँ है, सिर्फ 1% का अंतर आता है। और पता है 1% क्या है? यहाँ पार्टनर आ रहे हैं और यहाँ पार्टनर जा रहे हैं, और इनका अगर मैं इन चैप्टर को छुपा दूं तो चारों चैप्टर में कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन इशू क्या है? ओल्ड रेशियो हट के क्या बन रहा है? न्यू रेशियो। कॉमन इशू है ना, तो टॉपिक भी कैसे होंगे? कॉमन हो। आया समझ में नहीं आया? अरे क्लियर है ही नहीं है? अरे बोल दो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है? तो बस मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया है। RFO मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्मेशन, इंटरनल चेंजेस, चेंज रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। रिलेशनशिप का मतलब पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड में कैसा चेंज चाहिए मुझे? ओल्ड रेशियो से हम स्विच न्यू रेशियो की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने इसे ब्रीफ में एक साइकिल से क्रिएट कर दी, समझा ली। आया? ये साइकिल क्रिएट हो गई।
मैंने बोला इन सभी चैप्टर में लर्निंग पॉइंट यही आने वाले, सब चैप्टर में यही पढ़ोगे तुम। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पेशार हो, आप ये पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? कैलकुलेशन न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेग्रीगेटिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, पीएनएल, डेफिसिट एक्सपेंडिचर, पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल एडजस्टमेंट। यही कॉमन टॉपिक है जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पेशार में तुम पढ़ोगे। हर चैप्टर में ही टॉपिक है, कोई टॉपिक बाहर नहीं है। कभी लोगों ये एडमिशन में कुछ अलग है, रिटायरमेंट में कुछ अलग है, कुछ नहीं है, सब सेम कॉमन टॉपिक है। आया समझ में नहीं आया? तो बेटा शुरुआत करते किसकी? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की। किसकी बेटा जी? एडमिशन ऑफ पार्टनर की। क्लियर ही नहीं है? पहला एमसीक्यू तुम्हारे सामने है, पहला एमसीक्यू तुम्हारे सामने है, ठीक है ना, अंडरलाइन कर सकते हो। पार्टनरशिप एडमिशन कहाँ डिफाइन करा गया है? सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आए ना, सेक्शन धारा 31 के अंदर एडमिशन को डिफाइन करा गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब ये होता है घर के अंदर बहुरानी का आ जाना। आए ना, घर के अंदर बहुरानी का आ जाना। पहले परिवार में खाली 3 बंदे थे, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, ठीक है ना। फिर एक और आ गई, है ना, परिवार में सदस्य बढ़ गए। बात क्लियर होगी नहीं होगी? इसे हम क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्लियर ही नहीं है? आया समझ में नहीं आया? तो यही एडमिशन मतलब परिवार में सदस्य का इंक्रीमेंट हो जाना, सदस्य बढ़ जाना। बोलो हाँ है ना? क्लियर ही नहीं है? इसी में एडमिशन कहते हैं। मतलब कुल मिला के देसी भाषा में बोलूं तो भैया पार्टनरशिप के अंदर मतलब पहले मालिक 2 थे, 3 थे, बाद में मालिक बढ़ गए, पार्टनर्स बढ़ गए, आया से उसे एडमिशन कहते हैं। आया ना? मेरी बात इतनी क्लियर हुई नहीं? एक बात ध्यान रखना, एडमिशन के पीछे एडमिशन एक बंदा एडमिट कब हो सकता है, कहां पर? फॉर्म के अंदर। एक मतलब नया बंदा कब आ सकता है? बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब सुनते रहना बात में, समझाने के साथ। सपोज मान लो सक्षम को एक लड़की से प्यार था, सक्षम को एक लड़की से प्यार था। अब इसने वादा कर दिया था कि मैं शादी मनाएगा तो तुझसे ही बनाएगा, नहीं तो शादी ही नहीं करेगा मैं। बात क्लियर हो गई नहीं होगी? अब क्या हुआ? अब मुझे पता है सक्षम की कहने तो कुछ हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ऑब्वियस बात है कि सबसे पहले इसे पता है कि मम्मी से मेरी अच्छी पटती है, ठीक है, ये पहले मम्मी को बताएगा, मम्मी देखो ये तुम्हारी बहू है। बात क्लियर होगी? मम्मी को राजी करेगा। बोलो हाँ ये ना? क्लियर ही नहीं है? हाँ, फिर ये पापा को भी बताएगा, मम्मी मतलब ये प्रेशर लगाएगा मम्मी से पापा की तरफ, तो पापा भी मान जाएंगे। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ ये ना? लेकिन अब कई बार क्या होता है घर में ना, लोग मम्मी पापा से काम नहीं चलता है, थोड़ा सामाजिक तौर पे लोग सोचते हैं। सामाजिक मतलब है जैसे कई घरों में बुआ या चुप रही मौसी, ठीक है, बात देख रहा ये आदमी रियलिटी दिखा रहा है भाई, मजाक चल रहा है, ठीक है, ठीक है। मौसी मौसा मौसी मौसा मौसी मौसा, ठीक चलेगा? तो उनसे पूछते हैं। कुल मिलाकर आप मुझे बताइए, जब भी घर में हमें नया मतलब अगर में परिवार में सदस्य शादी करनी है तो परिवार के सदस्य को लोगों को राजी करना पड़ता है। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको, क्लियर ही नहीं है? तो वही बात यहाँ पर भी है कि सपोज मान के चलो कि फर्म के अंदर कितने पार्टनर है? 9 पार्टनर है। हाँ ये ना? कितने पार्टनर है? 9 पार्टनर है। बोलो हाँ ये ना? और ये 10वां पार्टनर एडमिट होना चाहता है, ये 10वां बंदा फर्म के अंदर आना चाहता है। बोलो हाँ ये ना? मेरी बात क्लियर होगी? कितने बंदे हैं? 9 बंदे हैं, फर्म पार्टनर हैं, और 10वां पार्टनर बनना चाहता है। तो भैया इन 9 के 9 का राजी होना जरूरी है। आया ना? मेजोरिटी इज विनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सपोज मान के चलो कि अगर 8 लोग राजी हैं, कितने लोग? इधर देख बेटा मजा आएगा। 8 लोग राजी हैं बट ये राजी नहीं है, तो ये पार्टनर नहीं बन सकता। आया समझ में आया? मतलब अगर इनने बोला मैं राजी नहीं हूं तो ये पार्टनर नहीं बन सकता। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर होगी? 9 के 9 का राजी होना बहुत जरूरी है। आया समझ में नहीं आया? तभी बंदा फर्म के अंदर एडमिट हो सकता है, फर्म के अंदर आ सकता है। मेरी बात इतनी क्लियर होगी नहीं होगी? हाँ ये ना? चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। आपको दिखेगा ऑलरेडी आपके सामने, ठीक है, आपके सामने 3 कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, जाकिर, मोहित और पिंकी। बोलो हाँ ये ना? जाकिर, मोहित और पिंकी। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ ये ना? पता है जाकिर और मोहित, ठीक है ना, जाकिर और मोहित, क्लियर ही नहीं है? ऑलरेडी फर्म के अंदर काम कर रहे थे,
हाँ ये ना, फर्म को चला रहे थे। तो पता है जाकिर ऑलरेडी फर्म के अंदर, जाकिर मोहित फर्म के अंदर काम कर रहे थे, फर्म को चला रहे थे। तो मेरे बेटा ये दोनों कहलाते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर। जोर से बोल दो फटाफट, क्या कहलाते हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, क्या क्या बताते हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर। बोलो हाँ या ना, क्या कहते हैं ना? एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब ही यही होता है राघव, जो बंदे पहले से फर्म के अंदर हैं, फर्म को ऑपरेट कर रहे हैं, फर्म को चला रहे हैं, और फर्म से होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांट रहे हैं। सपोज मान लो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना है? 3:2 है। मतलब जाकिर मोहित फर्म को चला रहे थे, है ना, और फर्म का होने वाला प्रॉफिट लॉस आपस में बांट रहे थे। अब जाकिर और मोहित को लगता है यार कि हमें ना पैसों की जरूरत है, हमें ना पैसों की जरूरत है। न जाकिर के पास पैसा है ना मोहित के पास पैसा है। तो जाकिर और मोहित को लगता है कि यार अब किसी बंदे से पैसा ले ले, यार किसी से पैसा लेंगे तो बदले में उसे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यार इंटरेस्ट दे नहीं सकते यार, इंटरेस्ट के सरदर्द नहीं पालेंगे यार। नहीं 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 यार, होता है ऐसा? नहीं होता है कि हर कोई एकदम से इंटरेस्ट देने के लिए राजी नहीं होता कि भाई नहीं मुझे नहीं उठाना ब्याज पे पैसा, मैं नहीं उठाऊंगा। यार एक काम करते हैं, तो जाकिर और मोहित ने आपस में सहमति बिठाई कि एक काम करते हैं यार, एक पार्टनर और जोड़ लेते हैं। जब पार्टनर आएगा तो पैसा लेके आएगा। कॉमन सेंस है, बोलो हाँ यार। तो इन्होंने क्या करा, मोहित और जाकिर ने मिलकर इसे एक लेटर दिया, प्रेम पत्र। बोलो हाँ या ना? किसको? पिंकी को। और बोला पिंकी के आगे इन्होंने लेटर में गाना लिखा था, डी यू वांट अ पार्टनर ओ पार्टनर। बात करोगे ना, ये गाना लिखा था इन्होंने। तो पिंकी ने बोला यस, क्लियर नहीं है? उसने इनके द्वारा दिए गए प्रपोजल को क्या करा? एक्सेप्ट कर लिया। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? तो बेटा पहली बात, इतनी कहानी से हमें क्लियरिटी आ जाती है कि भैया कि हम एक नया वाला बंदा क्यों जोड़ना चाहते हैं। उसके पीछे ऑब्वियस बात है हमारा कुछ ना कुछ निजी स्वार्थ होता है। निजी स्वार्थ का मतलब ये नहीं कि मोहित को सेटिंग करनी है पिंकी से। निजी स्वार्थ का मतलब है फर्म के अंदर आएगी तो पैसा लेके आएगी, फर्म नेटवर्क लेके आएगी। आप मतलब ये जब पार्टनर बनेगी तो आपस में अपने परिवार में अपने लोगों में बताएगी भाई मैं इस बिजनेस की मालकिन हूँ, मैं भी इस बिजनेस की पार्टनर हूँ। 4 लोगों में गाना गाएगी, वो 4 लोग इस फर्म को क्या देंगे? बिजनेस देंगे। आया समझ में? नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो फटाफट से हाँ या ना। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो इसे हम बोलते हैं मेरे बेटे जी क्या? एडमिशन ऑफ पार्ट। तो ये जो पिंकी है ना, जो पिंकी है, ये जब फर्म के अंदर आएगी, जो पिंकी है ये फर्म के अंदर जब ये पिंकी फर्म के अंदर आएगी तो भैया पिंकी जो है मटक मटक के जब यहाँ आ रही है, ठीक है ना, तो पिंकी कहलाएगी यहाँ पर इनकमिंग पार्टनर। बेटा जोर से बोलो, इनकमिंग पार्टनर मतलब फर्म के अंदर आने वाली पार्टनर। इसे आसान शब्दों में हम क्या कहते हैं? न्यू पार्टनर। क्या कहते हैं? न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर। अब क्योंकि मैंने नाम रख दिया न्यू पार्टनर, तो इसलिए यहां पर भी एक नाम रख दिया जाता है ओल्ड पार्टनर। क्या नाम रख देते हैं? ओल्ड पार्टनर। आया समझ में? नहीं आया? मतलब ये पहले से थे, ओल्ड थे, एग्जिस्टिंग थे, ये इनकमिंग है, नहीं है, आ रही है। आया समझ में? नहीं आया? अब मुझे बताओ, पिंकी जब पार्टनर बन जाएगी तो फर्म के अंदर कितने पार्टनर हो जाएंगे? 3 पार्टनर हो जाएंगे। तो फर्म के अंदर होने वाला प्रॉफिट अब 2 में बटेगा, 3 में बटेगा? 3 में। राघव मेरी बात सुन भी रहा है? बोलो हाँ या ना? सुन रहा है ना तू? बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ या ना? ये नहीं कहीं चला गया था, पिंकी ख्यालों में था, इसकी जिंदगी में थी कोई पिंकी। हाँ या ना? हो सकता है कि अब नहीं है, धोखा दे के भागी है, ये वही खो गया था, अंदर से रो रहा था, चेहरे पे दिख रहा था। ठीक है ना? तू क्यों हंस रहा है? इसे पता है। इसे पता है। अब रेशियो तो क्या हो गया? रेशियो है 2:1। ये रेशियो हो जाता है। मेरी बात क्लियर होगी ना? होगी? पर पहले 2 पार्टनर थे तो ये रेशियो था, बाद में 3 हो गए तो ये रेशियो हो गया। तो मेरे बेटा इन रेशियो को भी हम एक नाम रखते हैं, इन रेशियो का भी एक नाम रखा जाता है। दीदी इस रेशियो को बोलते हैं हम ओल्ड रेशियो। आप समझ गए होंगे मेरी बात, ये तो मैंने बोल ही दिया। बेटा इस रेशियो का नाम रखा जाता है न्यू रेशियो। बोलो हाँ ये ना? मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अरे क्लियर है ये नहीं है? रैंडमली लिखा मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, रैंडमली लिखी। आया सही में? नहीं आया? मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? ये 2:1।
तो मैंने यहाँ पे अभी इतनी सी बातों से क्या समझाया, ओल्ड पार्टनर क्या होते हैं, न्यू पार्टनर क्या होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन होते हैं, इनकमिंग पार्टनर कौन होते हैं, ओल्ड रेशियो क्या होता है और न्यू रेशियो क्या होता है, और एक नया बंदा फर्म के अंदर क्यों आता है और कब आता है और कैसे आता है, ये वाली बात मैंने कर दी। आए ना। तो बस अब जो मैंने बातें करी हैं उन्हीं बातों को थोड़ा सा हमें पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है मेरे बेटे जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है मेरी बात, धारा 31 के अंदर इसे डिफाइन करा गया है। इट इज अ केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का, फर्म के पुनः निर्माण का एक केस है जिसमें अंडर वन और मोर पार्टनर आर ज्वाइनिंग द पार्टनरशिप फर्म विद द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब एक या एक से ज्यादा बंदे फर्म को ज्वाइन करते हैं पुराने बंदों के साथ, वही एडमिशन कहलाता है। आया समझ, इसमें पार्टनर जा नहीं रहा, पार्टनर आ रहा है, मतलब पुराने बंदों के साथ एक या एक से ज्यादा बंदे एड ऑन हो रहे हैं। एक बंदा नहीं आता, एक से ज्यादा भी आ सकता है। पिंकी के साथ कविता भी आ सकती है। समझ गए मेरी बातों को, आया समझ नहीं आया, हाँ है ना। आगे चलते हैं, फिर क्या लिखा है, इन सच केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर विल चेंज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा, बदलेगा, ऑब्वियस बात है, बात हो गई। क्या लिखा है, ओल्ड रेशियो स्विच ओवर टू न्यू, ओल्ड को बदल के कहाँ चले जाएंगे हम, न्यू की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। ये वाली बात हमने करी है नहीं करी, आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा है, कंडीशन, कंडीशन क्या लिखा है, अ पार्टनर कैन बी एडमिट, एक नया बंदा फर्म के अंदर तभी आ सकता है, फर्म के अंदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग, कौन होते हैं, पुराने नए, मतलब कंसेंट का मतलब है राजी होना जरूरी है, कबूले कबूले कबूले, बोलो हाँ ये ना, राजी होना जरूरी है। जब पुराने सारे बंदे एग्री करेंगे कि भैया इसे पार्टनर बना ले तो बना लेंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। आया सही में नहीं आया, अरे क्लियर है ये नहीं है। फिर देखो मैंने क्या लिखा है, राघव क्लियर है यहाँ तक, बोलो हाँ ये ना। फिर क्या लिखा है, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के अंदर पार्टनर कैन बी टू टाइप्स, पार्टनर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कौन से, ओल्ड और न्यू। ओल्ड को क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग, बता दिया। न्यू को क्या बोलते हैं, इनकमिंग, बता दिया मैंने, बोलो हाँ ये ना। अच्छा, ओल्ड पार्टनर को, एग्जिस्टिंग पार्टनर को क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर मींस दोज पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ व्हिच फर्म इज इन ऑपरेटिंग कंडीशन इन प्रेजेंट टाइम, मतलब वही है जिनकी वजह से फर्म अभी ऑपरेटिंग कंडीशन में है, चल रही है, धंधा कर रही है, धंधा बना रही है, वही एग्जिस्टिंग पार्टनर है। आया समझ में नहीं आया। फिर मैंने इसकी बात को अपने के एग्जाम्पल से प्रूफ करने की कोशिश करी। अब तुम सारे बच्चे बताना क्या लिखा है, क्या लिखा है, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 5:3। सी ज्वाइन कर रहा है ए और बी के साथ 1/4 शेयर के लिए। सी के ज्वाइन करने के बाद नया रेशियो ये हो जाता है 3:2:1। बताओ पुराने पार्टनर कौन है, नया पार्टनर कौन है, ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू रेशियो क्या है। आया से नहीं आया, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आया से नहीं आया, मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर की, कि जो नया बंदा फर्म के अंदर आता है, बोलो जो नया बंदा फर्म के अंदर आता है उसे क्या राइट्स दिए जाते हैं, उसे क्या अधिकार मिलते हैं, उसे क्या राइट्स दिए जाते हैं, उसे क्या अधिकार मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना, उसे वो सारे राइट्स मिलते हैं जो पुराने के पास थे। बोलो हाँ ये ना। मेन दो राइट्स हैं, मेन दो। पहला राइट क्या है, राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू शेयर एसेट ऑफ द फर्म। देखो ऑब्वियस बात है, पहले हक जाकिर और मोहित का था, पहले हक जाकिर और मोहित का था प्रॉफिट पर, ये दोनों ही करते थे। अब पिंकी आ गई तो प्रॉफिट पे हक भी उसका आ जाएगा, मतलब वो भी हक से मांग सकती है कि भैया मैं भी पार्टनर हूं, मुझे भी प्रॉफिट दो। आए ना, पहले फर्म की एसेट जाकिर और मोहित की एसेट थी। आए ना, अगर फर्म खत्म होगी तो उसकी एसेट बेची जाएंगी, तो जाकिर और मोहित की जेब में पैसा आएगा। अब जाकिर, मोहित और पिंकी की जेब में पैसा आएगा। तो ये ध्यान रखना भैया, प्रॉफिट के अंदर हक मांग रही है तो लॉस के अंदर भी हक मिलेगा, एसेट के अंदर हक मांग रही है तो लायबिलिटी के अंदर भी हक मिलेगा। ये ध्यान रखना। हम अच्छी बात लेते हैं, गंदी बात छुपा देते। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है ये नहीं है। अब ये मेन पॉइंट आने वाला है आज के लेक्चर का। क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, क्या लिखा है, एडमिशन के समय पर न्यू पार्टनर मस्ट ब्रॉट 2 अमाउंट, नया वाला बंदा 2 अमाउंट लेकर आता है, वेदर इन कैश और इन काइंड। तो क्या लिखा है, जब भी एडमिशन होता है, सुनो, जब भी एडमिशन होता है तो नया वाला बंदा कितनी अमाउंट लेकर आता है, 2 अमाउंट। कितनी, 2 अमाउंट लेकर आता है। कौन कौन सी 2 अमाउंट लेकर आता है, कैपिटल की अमाउंट और प्रीमियम की अमाउंट, कैपिटल की अमाउंट और प्रीमियम की अमाउंट लेकर आता है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है, कैपिटल और प्रीमियम के बारे में बात करते हैं। क्लियर है नहीं है, आया समझ में नहीं आया, ठीक है।
आगे चलते हैं। देखो तुमको ना ये वाली बात डाइजेस्ट हो जाएगी कैपिटल वाली, क्योंकि तुम क्या बोलोगे, मैं जाकिर, मोहित और पिंकी का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये ध्यान रखना। किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ? जाकिर, मोहित और पिंकी, ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही बेस बना के काम करूँ। आगे भी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो भैया ये बात तो तुम्हें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इतनी बात मैंने बोल भी दी है कि भाई जब पिंकी फर्म के अंदर पार्टनर बनेगी तो अब वो मालिक बन रही है, तो बीइंग अ ऑनर तो उसे धंधे के अंदर क्या लगाना है? पैसा, कैपिटल। तो तुम्हें ये बात क्लियर हो गई होगी कि बंदा पैसा किसके लिए लाता है? फॉर फर्म। किसके लाता है? फर्म के अंदर। फर्म के अंदर वो क्या करता है? इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जो भी वो पिंकी पैसा लगाएगी फर्म के अंदर, वो फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपिटल लगा रही है, पैसा फर्म के लिए ला रही है। उस पैसे पे हक ना मोहित का है और ना जाकिर का है। लेकिन एक अमाउंट होती है प्रीमियम की अमाउंट। कौन सी अमाउंट होती है? प्रीमियम की अमाउंट। बेटा इस अमाउंट को भी लिख लेना। इस अमाउंट को तुम कंपनसेटिंग अमाउंट भी कहते हो। क्या कहते हो? कंपनसेटिंग अमाउंट। जोड़ दो बोलो, कंपनसेटिंग अमाउंट भी कहते हो। जोड़ दो बोलो, कौन सी अमाउंट कहते हो? कंपनसेटिंग अमाउंट भी कहते हो। अब आपको सर ये क्या होता है कंपनसेटिंग अमाउंट? इसके बारे में थोड़ी सी कहानी तुम्हें बराबर में लिख के समझा दूं, ठीक है, जिससे तुम अपने नोट्स पूरे कर लो। देखो जैसे मैंने बोला जाकिर और मोहित दो पार्टनर है, ये बोला मैंने अपने एग्जांपल में क्या लिया था? जाकिर और मोहित का रेशियो क्या लिया था? 3:2। अच्छा 3:2 का मतलब क्या हुआ? 3/5, 2/5। सही बात है ही नहीं है? है ना? इसे क्या होगा? 5/5। ये वाली बात क्लियर हो गई? ये कटेगा तो क्या निकलेगा? 1। बोलो हाँ ये वाली बात क्लियर हो गई? पता 1 का मतलब क्या है? होल, मतलब एक तरीके से होल होल पूरा। अब 3 और 2 कितना हो गया? 3 और 2 5। सुनते रहना, यहाँ तक पूरी कहानी समझाऊंगा। अगर किसी को नोट्स बनाने हैं और अपनी किताबों में बनाने हैं तो स्टिकी नोट्स चिपका देना बस बना के। देखो बताओ मैंने क्या लिखा है? पता है इस डब्बे को मान लो फॉर द टाइमिंग, ये पूरी फर्म क्या है? फर्म तो एक ही होती है, तो फर्म का मतलब फर्म इज इक्वल टू 1। बोलो इस एक फर्म के मैंने कितने टुकड़े कर दिए? 5। और 5 में से 3 किसके पास है और 2 किसके पास है? ये बात मेरी डाइजेस्ट हो गई होगी तुम्हें। इसका मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूं कि 5 में से 3 जाकिर के, 5 में से 2 मोहित के। मतलब पूरी फर्म बटी पड़ी है जाकिर में और मोहित में। गलत कह रहा हूं क्या मैं? सही कह रहा हूं मैं यहाँ पर? बोलो आएंगे ना? अच्छा अब नई वाली बंदी कौन आ रही है? न्यू पार्टनर। भैया न्यू पार्टनर है पिंकी। बोलो आएंगे ना? मान लो पिंकी आ रही है शेयर 1/5 शेयर के लिए। कितने आ रही है? 1/5 शेयर के लिए। शेयर का मतलब समझ लो कि जब पिंकी पार्टनर बनेगी तो उसे कितनी हिस्सेदारी मिलेगी? 1/5। 1/5 का मतलब है एक तरीके से 20%। इसका इसे मल्टीप्लाई 100 कर देना, 20%। मतलब पिंकी जो मालिक बनेगी वो कंपनी की 20% की मालिक बनेगी, फर्म की 20% की मालिक बनेगी। आया समझ? तो ये 1/5 हिस्सा मांग रही है फर्म के अंदर कि ठीक है मैं आ रही हूँ और मैं 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए पैसा लगाऊंगी। आया समझ में नहीं आया? ये 1/5 शेयर मांग रही है। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? अब मुझे एक बात तो बताओ भैया, पिंकी जो है, पिंकी को मुझे कितना शेयर देना है? 1/5। कैसे दू? सारा शेयर तो किसके पास है? जाकिर और मोहनी मोहित। बोलो हाँ ये ना? बताओ कितने? 5 में से कितने इसके पास है? 3। और इसके पास कितने? 5 में से 2। पूरा तो था इनमें बटा पड़ा है। बोलो हाँ ये ना? तो क्या होगा? ये पिंकी को 1/5 कौन देगा?
पिंकी को 150 या तो देगा जाकिर, दोनों नहीं, या देगा मोहित, या देंगे दोनों। 3 ऑप्शन है यहाँ, एंड या और। क्लियर नहीं है? या तो जाकिर कहेगा ले पिंकी मैं दे देता हूँ 150, तो जाकिर का शेयर कम हो जाएगा, पिंकी का बढ़ जाएगा। या मोहित बोलेगा पिंकी मैं दे देता हूँ, मोहित का कम हो जाएगा, पिंकी का बढ़ जाएगा। ये दोनों थोड़ा थोड़ा दे देंगे। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं होगी? आया समझ में नहीं आया? तो यानी कि सुनो सुनो बच्चों सुनो, यानी कि ये जाकिर या मोहित या दोनों, दोबारा बोलो, जाकिर या मोहित या दोनों क्या कर रहे हैं पिंकी के लिए? सैक्रिफाइस। क्या कर रहे हैं? आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हो गई? ये तो जाकिर करेगा या मोहित करेगा या दोनों करेंगे, किसके लिए? पिंकी के लिए। तो बस ऐसी चैरिटी में लड़की देख के कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे यार, आगे कर लेंगे नहीं, ठीक है। जाकिर और मोहित बोलेंगे कि नहीं भाई पिंकी देखो, हम जो प्रॉफिट कमाते अब वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, मतलब हमें जो प्रॉफिट मिलता हमें वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तेरे पास चला गया है, मतलब हमने तेरे लिए क्या कर दिया है? सैक्रिफाइस कर दिया है। तो हमें हमारे सैक्रिफाइस की कीमत चाहिए, हमें हमारे सैक्रिफाइस की कीमत चाहिए। बोलो हाँ या ना? ये पिंकी से कहेंगे कि जो तू पैसा लेकर आ रही है ना कैपिटल, वो तो तू लाएगी क्योंकि तू मालकिन बन रही है, लेकिन हमने जो सैक्रिफाइस करा हमको भी तो चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो सैक्रिफाइस की क्या मांगेंगे? ये कीमत। क्या मांगेंगे? कीमत। उसी कीमत को मेरे बेटा बोला जाता है प्रीमियम की अमाउंट या कंपनसेटिंग अमाउंट। प्रीमियम की अमाउंट या कंपनसेटिंग अमाउंट बोला जाता है। आया समझ में नहीं आया? कि मतलब इसको या इन दोनों को कंपनसेट करने के लिए पिंकी क्या लेकर आएगी? पैसा लेकर आएगी, है ना? तो पैसा किसके लिए लेकर आएगी बताओ? जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये आंसर। आधे बच्चे पता है जवाब क्या देते हैं? ओल्ड पार्टनर के लिए। नहीं भैया, ये दो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता था जरूरी, या तो ये करेगा दोनों, जो सेक्रीफाइस करे उसके लिए लाएगी पैसा। वो आया से ओल्ड पार्टनर के लिए पैसा लेके नहीं आएगी। आया से भी नहीं आया तो देखो मैंने क्या लिखा है, प्रीमियम की अमाउंट किसके लिए लाती है? वो फॉर कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फॉर देयर सेक्रीफाइसेस। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात क्लियर हो गई है नहीं हो गई? हाँ या ना? ठीक है ना? अब देखो मैंने क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपनसेशन पार्टनर, पार्टनर के कंपनसेशन के बेस पर। पार्टनर दो तरीके के होते हैं, एक होता है गेनिंग पार्टनर और एक होता है सेक्रीफाइसिंग। अगर मैं अपनी इस एग्जांपल की बात करूं तो बताओ, अगर या तो जाकिर या मोहित या दोनों क्या बनेंगे? सेक्रीफाइस कर रहे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। लेकिन पिंकी क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर। जो गेन कर रहा है वो गेनिंग पार्टनर। आया समझ नहीं आया? जो गेन कर रहा है वो गेनिंग पार्टनर और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आया समझ में नहीं आया? और ये ध्यान रखना, जितना गेन होता है उतना ही सेक्रीफाइस भी होता है। गेनिंग सेक्रीफाइस हमेशा बराबर होंगे। एग्जाम्पल चल रहा हूं, रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, 500 का रुपया निकल गया जेब से मेरी। बोलो हाँ है ना? मेरे पीछे पीछे राघव आ रहा था, राघव को वो दिख गए। बता राघव उठाएगा नहीं उठाएगा? बता दिया, ठीक है, उठाएगा राघव। तो राघव जो रुपए उठाएगा वो 500 होंगे, 1000 हो जाएंगे। तो मैंने जितना सेक्रीफाइस किया उसने तुमने गेन किया। समझ गए? कहानी के लिए नहीं हुई? आया समझ में नहीं आया? ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो एक बंदा जितना त्यागेगा दूसरा बंदा उतना गेन करता है। क्या ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन बातों की बातें मैं बाद में करूंगा। मेरी बात इतनी क्लियर हो गई? जल्दी बोलिए फटाफट से, हाँ या ना? क्लियर है ये नहीं है? आया? ठीक है, चलिए आज का लेक्चर इतना ही कर सकते हैं। ये और बड़ा वाला कह रही ऊपर वाला पढ़ा दे दो, लेकिन तुम्हारे मैंने एक्स्ट्रा लिखा इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं था। पढ़ लो।
An incoming partner can also bring their goodwill in the firm as capital if he she has experience or reputed personality. ठीक है ना, ये मतलब तुमसे पूछा नहीं जाएगा, मैंने लिख दिया है। एक नया बंदा भी अपनी गुडविल फर्म के अंदर ला सकता है अगर वो एक नॉन पर्सनैलिटी है तो। पार्टनर में डिसाइड टू रिकॉर्ड सच गुडविल और राइट ऑफ अलॉन्ग विद देयर एग्जिस्टिंग फर्म गुडविल। पार्टनर चाहे तो ऑब्वियस बात है उसकी गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर चाहे तो उसकी एंट्री अलग पैटर्न पे चलेगी, अलग तरह की रिकॉर्ड होगी, लेकिन बंदी जो गुडविल लेकर आ रही है वो ऐसा कैपिटल लेकर आ रही है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल वो देखो, अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगा, अभी एडवांस कुछ नहीं बोलूंगा, समय के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करें होगी नहीं होगी। बस आप इसको इतना समझ लो कि अगर मान के चलो कि मैं अगर एक पिंकी एक नॉन पर्सनैलिटी है, बोलो हाँ ये ना, पिंकी एक नॉन पर्सनैलिटी है और फर्म के अंदर मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो पिंकी कह रही देखो जी मेरी गुडविल की वर्थ 2 लाख रुपए है, मार्केट में मेरी गुडविल की वर्थ मेरी कैलकुलेशन 2 लाख रुपए की है, तो मैं 10 लाख चाहिए ना, मैं 8 लाख ला देती हूँ, 2 लाख की मैं गुडविल लेकर आ रही हूँ, तो लाई तो मैं 10 लाख ही ना, बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट ये आपस में एक म्यूचुअली एग्रीमेंट के ऊपर काम करता है फिर ये, और दूसरे बंदे भी उसके गुडविल को गुडविल माने। आप मेरी बात समझे नहीं समझे? दूसरे बंदे भी उसकी गुडविल को गुडविल माने कि हाँ भाई इसकी गुडविल है, समझे मुझे? अब कोई मुझे कुछ भी हाक दे, हाकने को गुडविल थोड़ी मानेंगे, दूसरे बंदे को भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ भाई गुडविल है। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है, हाँ तो परचेज टेक्निकली परचेज ही होगी ना, एंट्री लगा ले गुडविल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट। हम सामने वाले बंदे को लेकर आ रहे हैं ना, हम उसे पे करके नहीं ला रहे, ये तो 10 लाख ले लो और 2 लाख पे कर दो, बात तो हुई बैठी। हाँ वो गुडविल टू कैपिटल होगी एंट्री, आप समझ गए, ये एंट्री होगी। तो हमारी हम गुडविल ब्रिंग अंदर आ रही है फर्म के अंदर, उसकी गुडविल यूज कर रहे हैं हम गुडविल। गुडविल का मतलब क्या हो, जब गुडविल उसकी आएगी तो हमारे पास क्या क्या धंधा आएगा ना। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? चलो एक काम करते हैं, जब ये वाली बात मैं छेड़ रहा हूँ तो ये वाली बात भी छेड़ देता हूँ, आ जाओ पूरी बात ही क्लियर हो जाएगी हमारी। देखो मैंने ट्यूटोरियल नोट्स में क्या लिखा है, नया पार्टनर हमेशा क्या करता है गेन। ये बात वैसे क्लास 12 के अकॉर्डिंग बोल रही है, ध्यान रखना, हालांकि मेरे अपनी इस वाली बात से मैं पलटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं आने वाले लेक्चर्स में। नया पार्टनर हमेशा क्या करता है गेन, क्लास 12 के बच्चे इतना याद करते हैं। पुराने पार्टनर क्या कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। जबकि मैं पलटा पता क्या मारूंगा, एडमिशन हो, बोलो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पेशा हो, दोबारा बोलो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पेशा हो, कोई भी पार्टनर करेगा गेन और कोई भी पार्टनर करेगा सैक्रिफाइस। क्लियर ही नहीं है? बस क्योंकि तुम्हारी 12th की नॉलेज जो होती है ना, बड़ी लिमिटेड नॉलेज होती है, और लिमिटेड नॉलेज के अंदर ये बता दिया जाता है कि भैया नया बंदा हमेशा क्या करता है गेन। बड़ी ध्यान रखना कि मैं नए बंदे से भी सेक्रीफाइस करवाऊंगा, तुम देखो आने वाले लेक्चर्स में, तब तुम्हारे दिमाग के जो सितारे हैं वो खुल जाएंगे। आए ना, मतलब जो तुम्हें स्कूल एजुकेशन के अंदर लिमिटेड नॉलेज दी जाती है, उस लिमिटेड नॉलेज के बियॉन्ड लेवल पे लेके जाऊंगा कि तुम्हें लगेगा यहाँ यार एक्चुअल कॉन्सेप्ट इससे कह रहे हैं कि बस बेसिकली हमें रटने नहीं पड़ रहा, कॉन्सेप्ट को लेके जा रहे हैं हम। आया समझ नहीं आया? कॉन्सेप्ट ये मेन कॉन्सेप्ट ये जब हम सीए के बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये बोलते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंजेस विस्तार में कोई भी करेगा गेन, कोई भी करेगा सेक्रीफाइस। आया समझ नहीं आया? हाँ तुम्हें रटना है रट लो अपनी 12वीं के अकॉर्डिंग, नया पार्टनर हमेशा गेन करता है और पुराने पार्टनर गेन सेक्रीफाइस कुछ भी कर सकते हैं। आओ जरा बात समझते हैं। देखो ये जो तुम्हारे सामने क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है मैंने, क्या लिखा है बोलो, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, दे एग्री टू एडमिट डी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। बताओ नया वाला बंदा कौन आ रहा है, डी। कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। कह रहे डी के आने के बाद न्यू रेशियो कितना हो गया, 1:1:1:1 हो गया। आया समझ में नहीं आया? तो बताओ ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है? क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना। मैं गेन और सेक्रीफाइस निकालना चाहता हूँ। इधर देखो सारे बच्चे, बताओ क्या क्या दे रखा है रेशियो मुझे, 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10 एंड 2/10।
पहले 3 पार्टनर थे ना, 3 का रेशियो, डी पार्टनर नहीं था। सही बात है ये नहीं है? आगे चलते हैं। न्यू रेशियो क्या है इनका? 1:1:1:1:1 1 1/4 1/4 1/4 1/4। बोलो हाँ या? मुझे क्या पता लगाना है? गेन या सेक्रीफाइस। मेरे बच्चों मेरे बच्चों मेरे बच्चों, गेनिंग या सेक्रीफाइस पता लगाने का एक ही तरीका होता है। मुझे गेनिंग पता लगाना हो, मुझे सेक्रीफाइस पता लगाना हो। क्या पता लगाना हो? एक भाई एक याद कर लो, ओल्ड रेशियो माइनस लिखित। लिखित बच्चे सुन लो मेरी बात, मैं फिर भी बात पूरी लिख देता हूँ तुम्हारी किताबों के अकॉर्डिंग, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तुम्हारी किताबों में एस आर का मतलब है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तुम्हारी किताबों में गेनिंग रेशियो फॉर्मूला लिखा हुआ है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। है कुछ नहीं, है कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पीएसआर हो, तुम ओल्ड माइनस न्यू करो, बात खत्म। क्या करो? ओल्ड माइनस न्यू। क्या करो? ओल्ड माइनस न्यू। अगर फिगर पॉजिटिव है, अगर फिगर पॉजिटिव है तो वो क्या है? सेक्रीफाइस। अगर फिगर नेगेटिव है तो वो क्या है? गेन है। भाई ये बात याद कर लेना। आया समझ में? नहीं आया? प्रूफ कर सकता हूं मैं। सपोज मान के चलो, सपोज मान के चलो कि सक्षम जो है, सक्षम एक पार्टनर है, ये पहले प्रॉफिट कमाता था 10,000 रुपए का, अब कमाने लगा 12,000 का। बोलो हाँ या ना? बेटा बता, ये गेन है सेक्रीफाइस है? गेन। क्योंकि मैंने जो ये तुम्हें फिगर दिया अमाउंट में दी है तो तुम्हें दिख रहा होगा, अच्छा पहले 10 कमाता था 12 कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, गेन कर रहा है। दिख रहा है तुम्हें? साफ साफ दिख रहा है, बिना फॉर्मूला लगाए दिख रहा है। बोलो हाँ या ना? लगा दो जरा फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। बताओ फिगर क्या आ रही है? नेगेटिव। नेगेटिव फिगर को मैंने क्या बोला? और तुमने भी क्या बोला था? गेन। ये बात है ये नहीं है? पहले कमाता था 10, अब किसी बंदे के आने से कितना कमा रहा है? 8। कर दो जरा, ओल्ड माइनस न्यू कितना दिख रहा है? तो क्या दिख रहा है? ये वैसे भी दिख रहा होगा तुम्हें, हाँ या ना? तो भैया समझाना क्या चाह रहा हूं मैं? समझाना ये चाह रहा हूं, पहले से बढ़ गया तो नेगेटिव आएगा, पहले से घट गया तो पॉजिटिव आएगा, और घट गया तो सेक्रीफाइस है, बढ़ गया तो गेन है। आया समझ में? नहीं आया? अरे क्लियर है लाला जी? देखो बेटा मैंने वही बात यहाँ पे लिखी भी है, ओल्ड माइनस न्यू कर दो, पॉजिटिव मीन सेक्रीफाइस, नेगेटिव मीन्स गेन। आया समझ में? नहीं आया? लाला जी क्लियर है राघव भैया? चलो क्या लिखेंगे यहाँ पर? बोलो फटाफट से, क्या लिखेंगे? 5/10 माइनस 1/4, 3/10 माइनस 1/4, 2/10 माइनस 1/4, 0 माइनस 1/4। आया सही में? नहीं आया? अरे क्लियर है मेरी बात? ठीक है, सारे बच्चों को एलसीएम लेना आता है। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता वो क्या करें? नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे मल्टीप्लाई। आया समझ में? नहीं आया? आया ना? पहले इनकी मल्टीप्लाई, फिर ऐसे ऐसे कर देना। क्लियर ही नहीं है? बताओ कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये 20 माइनस 10, ये कितना आ गया? 40। 12 माइनस 10, ये कितना आ गया? 40। 8 माइनस 10, ये क्या आ गया? माइनस के 1/4। आया समझ में? नहीं आया? बोलो क्लियर है ये नहीं है? आगे बढ़ते हैं, बताओ कितना आया? ये 10/40, 2/40 माइनस का 2/40, सही कह रहा हूं मैं? माइनस का 1/4। एक काम करते, एक काम करते, सबके नीचे 10 है, एक के नीचे 10 नहीं है, बताओ कहां पे? सबके नीचे 10 है, एक के नीचे 10 नहीं, बताओ कहां पे? माइनस। क्या बात है, तुम्हें तो पता है। बताओ क्या करेंगे ऊपर नीचे? अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी नीचे, मैथ अलाउड करते नहीं चीज, मैथ ये चीज अलाउड करती नहीं करती है? करती। तो क्या जाएगा? माइनस के, बोलो हाँ ये ना? नेगेटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब। आया समझ में? नहीं आया? देखो लाला जी एक बात और समझ लो, तो बताओ सेक्रीफाइस रेशियो क्या निकलेगा? 10:2। देखो रेशियो बनाने के लिए, पहले बोलते हैं रेशियो बनाने के लिए डिनोमिनेटर मतलब बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम है, क्या बन गया रेशियो? 10:2। छोटा कर दो 5:5, काट देना। हाँ है ना? अच्छा किसके बीच में है ये? ए और बी के बीच में? अरे बोलो हाँ ये ना? अच्छा अब गेनिंग रेशियो निकालना लाला जी, गेनिंग रेशियो
माइनस कुछ नहीं होता, माइनस, हाँ 2:10 बोल दो, 2:10, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल तो थे नहीं इसके, कर दिया इक्वल, अब क्या है 2 और 10, माइनस माइनस में लिख देना, माइनस से ये बता रहे गेन है, यदि माइनस भी लिख दो यहाँ पर, देख तो माइनस नहीं आता, समझ गए, माइनस पर यहीं तक सीमित रहता है, बस माइनस से तुम्हें क्या बता दिया गेन, बस दैट्स ऑल, 2:10, इधर 10:2 बोलो 2:10 बोलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बताओ ये रेशियो किसके बीच में है, सी और, बोलो हाँ या ना, लाला जी मेरी बात क्लियर है या नहीं है, अरे बोल दो हाँ या ना, बेटा सुन लो मेरी बात, अगर मैं इसे 10:2 भी लिखूंगा तो 10:2 लिख सकता हूं मैं इसे, बस डी को आगे कर दूंगा, सी को पीछे कर दूंगा, अरे समझे समझे, कोई तुमसे पूछे ना जी गेनिंग और सैक्रिफाइस बराबर है, तुम ना हाँ जी बराबर है, आधे बच्चे तो इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये 10:2 लिखा है वो 2:10 लिखा है, बराबर नहीं है, ये 10:2 लिखा है और 2:2, तो आधे बच्चे एक सोचने लगे थे नहीं नहीं सर बराबर नहीं है, ये तो 10:2 है वो 2:10 लिखा है, आया समझ नहीं आया, ये बराबर ही है, इसलिए लिख दो ना 10:2 लिख दो, क्या दिक्कत आ गई, बस D:C लिखना, फिर डी को आगे कर देना, सी को पीछे कर देना, अरे आया समझ नहीं आया, ये बराबर ही है, मैंने क्या समझाया था, जितना गेन उतना ही सैक्रिफाइस, समझाया था नहीं समझाया था, लो जोड़ लो ना, लो जोड़ लो, इसे जोड़िए जरा लाला जी, कितना आएगा 12/40, इसे जोड़िए जरा 12/40, जितना गेन उतना सैक्रिफाइस, सही तो समझाया मैंने आपको, ये होता ही है, ये हो गई, आगे ना, ये कड़वा सत्य है मौत की तरह, आया सही में नहीं आया, अरे आया सही में नहीं आया तो गेन और सैक्रिफाइस क्या रहेगा इक्वल, लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूं, एक बात और समझाऊं, बताओ ए एंड बी, ये पुराने बंदे नए बंदे हैं पुराने, तो मैं इन्हें क्या कह सकता हूं ओल्ड पार्टनर, अच्छा ये गेन कर रहे हैं सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी कि मैं इन्हें क्या कह सकता हूं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, अरे बोल लो, क्लियर ही नहीं, क्लियर ही नहीं, ये कौन है बेटा, 1 मिनट के लिए कट मार दे फटाफट दे, अच्छा बताओ सी कौन है, काट दे बेटा जल्दी, कौन काट रहा है तू, ठीक है, सी कौन है ओल्ड पार्टनर, लेकिन ये क्या कर रहा है, कर रहा है, अरे बोलो हाँ ये ना, तो मैंने क्या बोला था, पुराना बंदा सैक्रिफाइस गेन कुछ भी कर सकता है, बोलो हाँ ये ना, हाँ ये ना, लेकिन डी कौन है न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर क्या कर रहा है गेन, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करेगा, बस मैंने बोला लेकिन मैं सैक्रिफाइस करवा दूंगा, हो सकता है सैक्रिफाइस भी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में रखने वाली सिचुएशन गेन की होती है। अब देखो इसे पढ़ो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या लिखा है, क्या लिखा है मैंने, बोलो 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 बोलो, क्या लिखा है, ओल्ड ओल्ड पार्टनर, सारे पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस होंगे ऐसा जरूरी, सारे पुराने बंदे सैक्रिफाइस करेंगे, आधे बच्चे रखते हैं पुराना बंदा ही सैक्रिफाइस करता है, हर पुराना बंदा सैक्रिफाइस करेगा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ सारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर हो सकते हैं, ऐसा जरूरी हो सकता है, क्या है देखो, तुम्हारा अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ना कि नया बंदा गेन करता है सैक्रिफाइस करता है, देखो मैं तुम्हें जस्टिफाई करूं, तुम यही आंसर देना, बंदा कोई भी वो गेन है सैक्रिफाइस कुछ भी कर सकता है, एमसीक्यू का यही जवाब देकर आना, क्या सारा गलत हो गलत सही हो, मैं तुम्हें बता के चल रहा हूँ, तुम्हें जवाब ये देना है, मैं तुम्हें जवाब वही बता रहा हूँ जो एक्चुअली सही है इन रियलिटी, रटवाने वाला आंसर नहीं दे रहा, अब एग्जाम के अकॉर्डिंग यही है आंसर यार, ठीक है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आया, चलिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत।